कैरी इंडिया न्यूज़ चैनल आपके सामने इतिहास की कुछ अनछुए पहलुओं को सामने लाने का प्रयास कर रहा है। त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि आपको पूरी सटीक जानकारी देते रहें हम। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे वामपंथी इतिहासकारों ने देश के इतिहास के साथ बहुत ही छेड़छाड़ की है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुगल हो या अन्य इस्लामिक शक्तियाँ सभी ने भारत को लूटा, शासन किया, हत्याएं की और भला धर्म परिवर्तन किए। जैसा कि मैं आपको एक बताता हूँ, एक दृष्टांत। बैरम खान ने निहत्थे और बुरी तरह घायल हिंदू राजा हेमू के हाथ पैर बांध दिए। यह तब हुआ जब हेमू पानीपत की लड़ाई में हार गया था। वह उसे शहजादे अकबर के पास ले गया और बोला, अपने पवित्र हाथों से इस काफिर का कत्ल कर दे और गाजी की उपाधि धारण करें। और शहजादे ने उसके सिर को उसके अपवित्र धड़ से अलग कर दिया। यह घटना हुई थी नवंबर 5 AD 1556 में। तारीख-ए-अफगान अहमद यादगार, अनुवाद इलियट और डॉशन, खंड 6 के पृष्ठ 55 से 66 में यह घटना प्रकाशित की गई है। इस तरह अकबर ने 14 साल की आयु में ही गाजी यानी काफिरों का कातिल होने का सम्मान पाया। इसके बाद हेमू के कटे सिर को काबुल भिजवा दिया गया और धड़ को दिल्ली के दरवाजे पर टांग दिया गया। अबुल फजल ने लिखा, हेमू के पिता को जीवित ले आया गया और नासिर उल मलिक के सामने पेश किया गया, जिसने उसे इस्लाम कबूल करने का आदेश दिया। किंतु उस वृद्ध पुरुष ने उत्तर दिया, मैंने 80 वर्ष तक ईश्वर की पूजा की, मैं अपने धर्म को कैसे त्याग सकता हूँ। मौलाना परी मोहम्मद ने उसके उत्तर को अनसुना करके अपनी तलवार से उस वृद्ध का सर काट दिया। अकबरनामा अबुल फजल इलियट और डॉशन, पृष्ठ 21 में यह घटना वर्णित है। इस विजय के तुरंत बाद अकबर ने काफिर के कटे हुए सिरों से एक ऊंची मीनार बनवाई। 2 सितंबर 1573 को भी अकबर ने अहमदाबाद में 2000 दुश्मनों के सिर काट कर अब तक की सबसे ऊंची सिरों की मीनारें बनवाई और अपने दादा बाबर का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, यानी घर का रिकॉर्ड घर में ही रहा। अकबरनामा के अनुसार 3 मार्च 1575 को अकबर ने बंगाल विजय के दौरान इतने सैनिकों और नागरिकों की हत्या करवाई कि उसके कटे सिरों की 8 मीनारें बनाई गई। या फिर से यह एक नया रिकॉर्ड था। समझते चले, सिरों की मीनारें बनने का रिकॉर्ड। जब वहां के हारे हुए शासक दाऊद खान ने मरते समय पानी मांगा तो उसे जूतों में भरकर पानी पीने के लिए दिया गया। अकबर की चित्तौड़ विजय के विषय में अबुल फजल ने लिखा, अकबर के आदेश अनुसार प्रथम 8000 राजपूत योद्धाओं को बंदी बना लिया गया और बाद में उनका वध कर दिया गया। उसके साथ विजय के प्रातः काल दोपहर तक अन्य 40,000 किसानों का भी वध कर दिया गया, जिनमें 3000 बूढ़े और बच्चे थे। अकबरनामा अबुल फजल, अनुवाद H. बैब्रिज। चित्तौड़ की पराजय के बाद महारानी जयमाल ने मेवाड़ियों समेत 12,000 छत्राणियों ने मुगलों के हरम में जाने की अपेक्षा जौहर की अग्नि में स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जरा कल्पना कीजिए, विशाल गड्ढों में धधकती आग और दिल दहलान देने वाली चीख पुकार के बीच उसमें कूदती 12,000 महिला, किस तरह का दारुण दृश्य रहा होगा, आप ये समझ सकते हैं। अपने हरम को संपन्न करने के लिए अकबर ने अनेक हिंदू राजकुमारियों के साथ जबरन शादियां की थी, परंतु कभी भी किसी मुगल महिला को हिंदू से शादी करने नहीं दिया।
केवल अकबर के शासनकाल में 38 राजपूत राजकुमारियां शाही खानदान में ब्याही जा चुकी थी। 12 अकबर को, 17 शहजादा सलीम को, 6 दानियाल को, 2 मुराद को, 1 सलीम के पुत्र खुसरो को। अकबर की गंदी नजर गुडवाना की विधवा रानी दुर्गावती पर थी। सन 1564 में अकबर ने अपनी हवस की शांति के लिए रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया, किंतु एक वीरतापूर्ण संघर्ष के बाद अपनी हार निश्चित देखकर रानी ने अपनी ही छाती में छुरा घोंपकर आत्महत्या कर ली। किंतु उसकी बहन और पुत्रवधू को बंदी बना लिया गया और अकबर ने उसे अपने हारम में रख लिया। उस समय अकबर की उम्र 22 और रानी दुर्गावती की उम्र 40 थी। सन 1561 में आमेर के राजा भारमल और इनके 3 राजकुमारों को यातना देकर उनकी पुत्री को शाम्बर से अपहरण करके अपने हरम में रहने को मजबूर किया गया। औरतों का झूठा सम्मान करने वाले अकबर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए न जाने कितनी मुस्लिम औरतों की अस्मत लूटी थी। इसमें मुस्लिम नारी चांद बीबी का भी नाम है। अकबर ने अपनी सगी बेटी आरम बेगम की पूरी जिंदगी शादी नहीं की और अंत में उसकी मौत अविवाहित ही जहांगीर के शासनकाल में हुई। सबसे मनगढ़ंत किस्सा कि अकबर ने दया करके सती प्रथा पर रोक लगाई थी, जबकि इसके पीछे उसका केवल एक ही मकसद था कि राजवंशी हिंदू नारियों के पतियों को मरवाकर एवं उनको सती होने से रोककर उसको अपने हरम में डालकर अयाशी करना। राजकुमार जयमल की हत्या के पश्चात अपनी अस्मत बचाने को घोड़े पर सवार होकर सती होने जा रहे उसकी पत्नी को अकबर ने रास्ते में पकड़ लिया। शमशान घाट जा रहे उसके सारे संबंधियों को वहीं से कारागार में सड़ने के लिए भेज दिया गया और राजकुमारी को अपने हरम में ठूंस दिया गया। इसी तरह पन्ना के राजकुमार को मारकर उसकी विधवा पत्नी का अपहरण करके अकबर ने अपने हरम में ले लिया। अकबर औरतों के लिबास में मीना बाजार जाता था, जो हर नए साल की पहली शाम को लगता था। अकबर अपने दरबारियों को अपने स्त्रियों को सज धज कर भेजने का आदेश देता था। मीना बाजार में जो औरत अकबर को पसंद आ जाती, उसके महान फौजी उस औरत को उठा ले जाते और कामी अकबर की अयाशी के लिए हरम में पटक देते थे। अकबर महान उन्हें एक रात को लेकर 1 महीने तक अपनी हरम में खिदमत का मौका देता। जब शाही दस्ते शहर से बाहर जाते तो अकबर के हरम की औरतें जानवरों की तरह महल में बंद कर दी जाती थी। अकबर ने अपने अयाशी के लिए इस्लाम का भी दुरुपयोग किया। चूंकि सुन्नी फिरके के अनुसार एक मुस्लिम एक साथ 4 से अधिक औरतें नहीं रह सकता और जब अकबर अधिक औरतें रखने लगा तो काजियों ने उसे रोकने की कोशिश की। इससे नाराज होकर अकबर ने उन सुन्नी काजियों को हटाकर शिया काजियों को रख लिया, क्योंकि शिया फिरके में असीमित और अस्थायी शादियां करने की इजाजत थी। ऐसी शादियों को अरबी में मुतह कहा जाता है। अबुल फजल के अकबर के हरम को इस तरह वर्णित करता है। अकबर के हरम में 5000 औरतें थी। ये 5000 औरतें उसकी 36 पत्नियों से अलग थी। शहंशाह के महल के पास ही एक शराब खाना बनाया गया था। वहाँ इतनी वेश्याएं इकट्ठी हो गई थी, गिनती करना भी मुश्किल हो गया था। अगर कोई दरबारी किसी नई लड़की को घर ले जाना चाहे तो अकबर से उसे आज्ञा लेनी पड़ती थी। कई बार सुंदर लड़कियों को ले जाने के लिए लोगों में झगड़ा भी हो जाता था। एक बार अकबर ने खुद वेश्याओं को बुलाया और उनसे पूछा कि उससे पहले भोग किसने किया था। बैरम खान, जो अकबर के पिता और संरक्षक जैसा था, उसकी हत्या करके उसकी पत्नी अर्थात जो गुरुमाता थी उसे शादी कर ली। इस्लामिक शरीयत के अनुसार किसी मुस्लिम राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों को अपनी संपत्ति और स्त्रियों को छीनने से बचाने के लिए इसे कीमत देनी पड़ती थी, जिसे जजिया कहते थे। कुछ अकबर प्रेमी कहते हैं कि अकबर ने जजिया खत्म कर दिया था, लेकिन इस बात का इतिहास में एक जगह भी उल्लेख नहीं है। केवल इतना है कि यह जजिया रणथंभौर के लिए माफ कर दी गई थी। रणथंभौर की संधि में मोदी के सरदार को शाही हरम में औरतें भेजने की रीति से मुक्त देने की बात लिखी गई थी। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि अकबर ने युद्ध में हारे हुए हिंदू सरदारों के परिवार की सर्वाधिक सुंदर महिला को मांग लेने के लिए परपाटी बना रखी थी, लेकिन मोदी ही उसकी इस क्रूरता से बच पाया था।
यही कारण है कि इन मुस्लिम सुल्तानों के काल में हिंदू स्त्रियों के जौहर की आग में जलने की हजारों घटनाएं हुई। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में अकबर को एक महान कहकर उनकी प्रशंसा की। हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने भी अकबर को एक परोपकारी, उदार, दयालु और धर्मनिरपेक्ष शासक बताया है। अकबर के दादा बाबर का वंश तैमूर से था और मातृपक्ष का संबंध चंगाइश खान से था। इस प्रकार अकबर के नस्लों में एशिया की दो प्रसिद्ध आतंकी और खूनी जातियां तुर्क और मंगोल के रक्त का सम्मिश्रण था, जिसके खानदान के सारे पूर्वज दुनिया के सबसे बड़े जल्लाद थे और अकबर के बाद भी जहांगीर और औरंगजेब दुनिया के सबसे बड़े इंद्र थे। तो ये बीच में महानता की पैदाइश कहां से हो गई? अकबर के जीवन पर शोध करने वाले इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने साफ साफ लिखा है कि अकबर एक दुष्कर्मी, घृणित एवं निशंस हत्याकांड करने वाला क्रूर शासक था। विंसेंट स्मिथ ने किताब यहीं से शुरू की थी। अकबर भारत में एक विदेशी था, उसकी नस्लों में एक बूंद भी भारतीय निपुण नहीं था। अकबर मुगल से ज्यादा तुर्क था। चित्तौड़ की विजय के बाद अकबर ने कुछ फतेहनामे प्रसारित करवाए थे। इनसे हिंदुओं के प्रति उसकी गहन आंतरिक घृणा दिखाई देती है।